बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। अब हमें उन्होंने कोई भी डायग्राम नहीं दी गई, ठीक है, सिर्फ यही कहा है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द फील्ड। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्क्वायर की डायग्राम बनाते हैं। स्क्वायर में तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो बराबर होती है, ठीक है। तो हमने एक स्क्वायर ड्रा किया, ठीक है, उसमें हमारे पास हर साइड की लेंथ कितनी है, 60 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर और 60 मीटर, क्योंकि ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। तो उन्होंने कहा है कि हर साइड जो है वो 60 मीटर लॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्क्वायर फील्ड है। अब हमारे पास इनकी साइड्स भी आ गई हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। अब हमने ये डायगोनल जो है इनकी लेंथ फाइंड करनी है। एक डायगोनल ये आ गया है और एक डायगोनल है हमारे पास ये, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें दो साइड्स दी गई हैं, हमने इसका डायगोनल फाइंड करना है। तो हम कहेंगे लेट ABCD is a square field with each side is 60 मीटर लॉन्ग। ABC एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड जो है वो 60 मीटर लॉन्ग है। अब देखें, जब हम इसका ये डायगोनल लेते हैं तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। देखें ना, ये एक एंगल हमारे पास 90 का बन रहा है, तो जिसमें 90 का एंगल आ जाए वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। इस ट्राइंगल में हमारे पास ये दो साइड्स दी गई हैं और तीसरी साइड हमने खुद फाइंड करनी है, ठीक है। जिस तरह ये देखें ना, ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये दो साइड दे दी गई हैं, ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, और थर्ड साइड हमने खुद फाइंड करनी है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमने खुद फाइंड करना है। अब मेजरमेंट ए बी कितना है, 60 मीटर है। मेजरमेंट बी सी कितना है, 60 मीटर है। मेजरमेंट ए सी हमने फाइंड करना है। तो हम ए सी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो वो वाला थ्योरम लगा देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है, ए सी हाइपोटेनियस है हमारे पास। देखें ना, ये वाली ट्राइंगल बनी तो ए सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। मेजरमेंट ए सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू है मेजरमेंट ए बी, बेस क्या है ए बी, तो मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो मेजरमेंट बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, मेजरमेंट ए सी एज इट इज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी हमारे पास कोई भी लेंथ नहीं दी गई। तो हम मेजरमेंट ए सी का स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, इज इक्वल टू है हमारे पास ए बी कितना है 60 है, तो 60 का स्क्वायर आ जाएगा। बी सी कितना है, वो भी 60 है, तो 60 का स्क्वायर आ गया। अब देखें, मेजरमेंट ए सी का स्क्वायर एज इट इज 60 का स्क्वायर। अब 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36 आ जाता है। 3600 प्लस 3600 दोनों का 3600 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 7200। अब देखें, इधर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास है 7200। अब देखें, अगर हम 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 7200 आ जाता है, ठीक है। अब हम अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस बन जाता है। हम 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 2, उसका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा मेजरमेंट ए सी। अब देखें, 36 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, 2 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, मेजरमेंट ए सी आ जाएगा। मेजरमेंट ए सी, अब 36 जो है वो हमारे पास 60 का स्क्वायर था, ठीक है, 60 का स्क्वायर था ना हमारे पास, तो ये 60 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी ये 60 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, मीटर आ जाएगा साथ। तो यही क्या है, मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू है 60 स्क्वायर रूट
2 मीटर। अब देखिए ये मीटर क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास बाकी लेंथ जो थी वो भी मीटर में थी। तो ये हमारे पास डायगोनल की लेंथ आ गई, कितना है 60√2। अगर ये डायगोनल 60√2 मीटर का है तो ये वाला डायगोनल भी इसी के जितना होगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमें एक फिक्स एंगल दे दिया है बी, ठीक है, और बाकी हमें क्या दे दिए हैं, एक एंगल दिया है, एक साइड दी है, सब में एक एक एंगल दिया है और एक एक साइड दी है। तो किसी में देखे दोनों साइड्स दी है, एंगल सिर्फ एक है, ठीक है, किसी में एक एंगल एक साइड दी है, ये देखें इसमें जैसे दोनों साइड्स दी हैं, इसमें एक एंगल है एक साइड है। ठीक है, तो अब हमने इसमें डायग्राम खुद बना के एंगल फिक्स करना है। सबसे पहले 90 का एंगल फिक्स करना है। मेजर एंगल ए फाइंड करना है, क्योंकि ए हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है, और साइड ए फाइंड करनी है, साइड बी फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने डायग्राम बनानी होती है। डायग्राम बनाने के बाद हमने एक एंगल फिक्स कर लेना है 90 का, ठीक है, जो 90 का एंगल होता है वो स्ट्रेट होता है। तो ये देखें ये वाला 90 का एंगल हो गया। अब देखें इसको हमने कहना है बी, क्योंकि उन्होंने कहा बी एंगल फिक्स करना है, तो ये एंगल बी हो गया। अब ए और सी अपनी मर्जी से लिख लें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए और ये है हमारे पास एंगल सी। एंगल सी कितना है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री लिख लिया। स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों ने ध्यान से याद रखनी है कि जो यहाँ पे बी होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वहाँ पे आपने स्मॉल बी लेना है। जो एंगल यहाँ पे सी होगा इसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी लेना है, और ये जो एंगल ए होगा इसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए रखना है। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बी ले रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके सामने बी लिखना है, अगर ए ले रहे हो तो इसके सामने ए लिखना है। तो ये बात ध्यान से याद रखनी है आप लोगों ने। अब देखें हमारे पास एक साइड दी थी सी इज इक्वल टू है 3√3 सेंटीमीटर। अब हमने सबसे पहले मेजर एंगल ए फाइंड करना है। तो मेजर एंगल ए फाइंड करने के लिए हमें पता है कि इन दो एंगल दिए गए हों तो तीसरा एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 180 होता है। तो हम कहेंगे मेजर एंगल ए इज इक्वल टू है 180। इन दोनों एंगल्स को अंदर से माइनस कर देते हैं, -90 और -60 आ जाएगा। अब देखिए 180 से जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो मेजर एंगल ए कितना आ गया 30 डिग्री। क्या फाइंड करना है, दो साइड्स फाइंड करनी है, एक ए है एक बी है। अब हमारे पास सिर्फ एक साइड गिवन है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो हमारे पास बेस भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हाइपोटेन्यूस भी फाइंड कर सकते हैं। पहले हम बेस फाइंड कर लेते हैं। बेस कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर 3√3 सेंटीमीटर है वो आ जाएगा, और बेस एज इट इज ए का ए आ जाएगा। अब देखें tan थीटा हमारे पास क्या है 60 है, तो tan 60 इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर क्या है c और बेस क्या है a, तो c ओवर a आ गया। अब tan 60 हमारे पास कितना होता है, टेबल से tan 60 की वैल्यू देखनी है, तो tan 60 हमारे पास होता है √3 के इक्वल। अब √3 इज इक्वल टू है 3√3, c की वैल्यू ओवर ए की वैल्यू नहीं है तो ए एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, जब ए को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया a मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा, और √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3√3 आ जाएगा। अब देखें ये √3 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू है 3√3 डिवाइडेड बाय √3। √3 के साथ √3 कैंसल, बाकी a इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर हमारे पास एक साइड आ जाएगी a वाली, तो a हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर। अब देखें हमने दूसरा b फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स आप लोग इसको पैथागोरस थ्योरम लगा के भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास दो साइड्स आ गई हैं तो पैथागोरस थ्योरम लगा के भी फाइंड कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगता है आप उसी मेथड से फाइंड कर सकते हो। अब देखिए जैसे मैंने पैथागोरस थ्योरम से किया है, बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास गिवन नहीं है तो बी का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3√3, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस
बेस हमारे पास क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू है 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 रह जाएगा प्लस 3 3 आर 9 हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स b का स्क्वायर एज इट इज 9 3 आर 27 प्लस 9। अब 27 में 9 प्लस करें तो 36 होता है। यहाँ पे b का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हमारे पास होता है 36 6 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, बाकी b इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर के आ जाएगा। ये था हमारे पास पार्ट 1। पार्ट 2 क्या है, मय्यर एंगल b इज इक्वल टू है 90 डिग्री, मय्यर एंगल c इज इक्वल टू है 45 डिग्री, a इज इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर। दो एंगल दिए गए हैं, एक साइड दी गई है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने ट्रायंगल ड्रा करनी है जिसमें एक एंगल 90 का हो तो वो b रखेंगे, 90 के एंगल को फिक्स होगा। तो ये देखें ये हमारे पास है b 90 का एंगल, c दिया गया है 45 डिग्री तो c हम इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, तो मैंने इधर c लिख लिया, कितना है 45 डिग्री। अब हमारे पास है a गिवन, a है 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था याद रखना है एंगल a के सामने स्मॉल a, एंगल b के सामने स्मॉल b, एंगल c के सामने स्मॉल c। तो अब देखें a कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और b और c हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमने मय्यर एंगल a फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास मय्यर एंगल a नहीं है। मय्यर एंगल a फाइंड करने के लिए हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 180। तो 180 में से हम इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम 180 में से इन दोनों एंगल्स को जो गिवन है इनको माइनस कर देंगे तो मय्यर एंगल a इज इक्वल टू है 180 माइनस 90 माइनस 45, ठीक है। अब देखें मय्यर एंगल a एज इट इज आ जाएगा, जब 180 में से इनको माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमारे पास एंगल a भी आ गया, कितना है 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है बेस और हाइपोटेन्यूस। अब बेस कैसे फाइंड करते हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, या तो हम कहते हैं tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस, या हम कहते हैं cos थीटा इज इक्वल टू है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 45, ठीक है, एंगल 45 का है ना हमारे पास, तो tan 45 परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेस क्या है हमारे पास हमने फाइंड करनी है तो c एज इट इज आ जाएगा। tan 45 कितना होता है 1 के, a कितना है 8 है, c कितना है नहीं दिया गया तो c का c आ जाएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये देखें 1 को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो c हो जाएगा, ठीक है। जब 8 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू है 8 के। अब नाउ फाइंड, अब हमने किसको फाइंड करना है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस रह गई है, तो हाइपोटेन्यूस को कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब देखिए साइन थीटा कितना है 45 है, परपेंडिकुलर क्या है a है, हाइपोटेन्यूस क्या है b है, तो साइन 45 इज इक्वल टू है a ओवर b। अब साइन 45 कितना होता है हमारे पास, टेबल से देखें वैल्यूज, जो टेबल आप लोगों को मैंने करवाया है बहुत अच्छे से करवाया है, तो उसको आपने अच्छे से रेडी करना है। 1/√2 होती है साइन 45 की वैल्यू, इज इक्वल टू है a कितना है 8 है, b कितना है नहीं गिवन। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेनी है स्टूडेंट्स, तो b को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया b आ जाएगा, 8√2 एज इट इज आ जाएगा, तो ये ही इसका आंसर है, b इज इक्वल टू है 8√2 सेंटीमीटर। तो ये था पार्ट 2। स्टूडेंट्स पार्ट 3 है हमारे पास, मय्यर एंगल b इज इक्वल टू है 90, a इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें दो साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है, हमने दो एंगल्स फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले हमने डायग्राम बनानी है जिसमें हमने b एंगल को फिक्स रखना है 90 डिग्री का। अब b के सामने b, यहाँ पे हमने a लिख लिया, यहाँ पे c, ये अपनी मर्जी से लिख लेने हैं, a के सामने स्मॉल a, c के सामने स्मॉल c। अब देखें स्टूडेंट्स दो साइड दी गई हैं, c कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, a कितना है 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। दो साइड्स की वैल्यू दी गई है, तीसरी की हमने निकालनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है b है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, बी स्क्वायर एज इट इज, ए कितना है 12 का स्क्वायर, सी कितना है 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब बी स्क्वायर एज इट इज 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 180 बी स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, ये बी आ गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लो 180 की फैक्टराइजेशन की, 2 9s are 8, 0 का 0, 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 5s are 10, 5 9s are 45, 3 3s are 9, तो 3 1 is 3। अब 2 टाइम 3 है, 2 टाइम 2 है और 1 टाइम 5 है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब देखिए ये हम स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, इधर भी स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल और स्क्वायर रूट 5 रह जाएगा। ये देखें ना, अलग अलग करके भी देख सकते हैं आप लोग, स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई हमारे पास 5 है, तो ये देखिए स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, 3 2s are 6 स्क्वायर रूट 5, तो ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने ए और सी एंगल निकालने हैं, एंगल ए और एंगल सी निकालना है। सबसे पहले हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा कितना है हमारे पास, a है, तो tan a इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर, इसमें क्या है 12 है, तो 12 आ जाएगा। बेस क्या है 6 है, तो 6 आ जाएगा, 6 2s are 12 हो गया, तो tan एंगल a इज इक्वल टू है 2 के। अब हमने एंगल a निकालना है, तो एंगल a इधर ही रहेगा, ये tan इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो एंगल a इज इक्वल टू है tan इनवर्स 2 आ जाएगा। अब हमने tan इनवर्स निकालना हो तो हम कैलकुलेटर पे प्रेस करते हैं पहले शिफ्ट को, फिर tan को, तो वो tan इनवर्स हो जाता है। tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू है हमारे पास 63.4 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 63.4 डिग्री। अब हमने एंगल सी फाइंड करना है, तो एंगल सी, अब हमारे पास दो एंगल आ गए हैं, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, तो एंगल सी फाइंड करना हमारे पास अब इजी होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों एंगल्स को जब हम माइनस कर देंगे, ए कितना आया है हमारे पास 63.4 डिग्री। जब हम इन दोनों एंगल्स को 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल सी आ जाएगा, मतलब थर्ड एंगल आ जाएगा। तो मैयर एंगल सी इज इक्वल टू है 180 माइनस मैयर एंगल ए माइनस मैयर एंगल बी, 180 एज इट इज माइनस 90 माइनस 63.4 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस किया तो मैयर एंगल सी हमारे पास कितना आ जाएगा 26.6 डिग्री। तो ये था हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 4 क्या है, मैयर एंगल बी इज इक्वल टू है 90, मैयर एंगल ए इज इक्वल टू है 60, सी इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। अब फिर एक एंगल बी दिया है, एक ए दिया है और एक साइड दी है, तो बी को हमने फिक्स रखना है, 90 का है तो 90 का एंगल बनाया। अब सी को हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी, ए को हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी अपनी मर्जी से, तो हमने ए इधर लिख लिया, ए कितना है 60 है। अब सी ऊपर लिख लिया। अब देखिए ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब हमने इनकी वैल्यू लिख लेनी है, हमें स्मॉल सी की वैल्यू दी है कितनी है 4। अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले मैयर एंगल सी फाइंड करना है, फिर ए साइड फाइंड करनी है, फिर बी साइड फाइंड करनी। तो एंगल फाइंड करना हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि दो एंगल्स की वैल्यू दी गई है, तो थर्ड एंगल हम फाइंड कर लेंगे इंटीरियर सम से। तो मैयर एंगल सी इज इक्वल टू है 180 माइनस 90 और माइनस 16, दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे, तो मैयर एंगल सी कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाकी बी, ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो हमारे पास आ जाएगा tan 60 इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ए है, बेस सी है, तो ए ओवर सी आ जाएगा। अब tan 60 हमारे पास कितना होता है, टेबल से देखना पड़ेगा, तो हमारे पास tan 60 होता है स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू है ए और सी की वैल्यू कितनी है 4, ए ओवर 4। अब देखिए इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए, 4 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू है 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास दूसरी साइड की वैल्यू आ गई, क्या आई है 4 स्क्वायर रूट
3 सेंटीमीटर। अब हमने तीसरी साइड की भी वैल्यू निकाल लेनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पैथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कर लें, ये ज़्यादा ईजी है। तो कोस थीटा, क्योंकि थीटा है, कोस थीटा इज इक्वल टू है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा कितना है 60 है, बेस क्या है हमारे पास c है, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है b है। अब कोस 60 आ जाएगा, ठीक है। अब कोस 60 की वैल्यू हमने टेबल से देखनी है, तो कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू है c हमारे पास क्या है 4 है, b हमने फाइंड करना है। तो इनकी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, b को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, b 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। अब देखें b का b आ जाएगा 4 2 जार 8, तो b साइड हमारे पास कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब देखें ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मैयर एंगल B इज इक्वल टू है 90, मैयर एंगल A इज इक्वल टू है 30 एंड C इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या करना है, सेम डायग्राम बना लेनी है। ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे एंगल चेंज करके दे दिया गया है। तो हमने एक एंगल कितने का रखना है 90 का, जो फिक्स है हमारे पास, ठीक है, 90 आ जाएगा। ये A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C आ जाएगा। तो C कितना है 4 सेंटीमीटर, A एंगल कितना है 30 डिग्री। अब देखें हमने मैयर एंगल C फाइंड करना है, A फाइंड करनी है साइड और B साइड फाइंड करनी है। सबसे पहले मैयर एंगल C फाइंड करने हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास इंटीरियर सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180। तो 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे, -90 -30, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हमने सेम एज इट इज़ यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेनी है। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा कितना है 30 है, 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर कितना है a है, बेस कितना है c है, तो a ओवर c आ जाएगा। अब हमने टेबल से देख लेना है tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है। तो a का a आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 आ जाएगी। अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये a मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब देखें √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू है 4/√3 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ से हाइपोटेनियस मतलब b की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास यहाँ पे एक पैथागोरस थ्योरम भी है जिससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वो लगा के भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालना ईजी है तो ऐसे निकाल लें। अब कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमें गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन नहीं है। अब थीटा क्या है हमारे पास 30, तो कोस 30 आ जाएगा। बेस क्या है c है, तो c आ जाएगा। हाइपोटेनियस क्या है b है, तो b आ जाएगा। अब कोस 30 टेबल से देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है। वो हमारे पास होता है √3/2 इज इक्वल टू है c क्या है 4 है और b हमारे पास नहीं है। अब b का b आ जाएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, √3 को b से मल्टीप्लाई किया, तो √3b आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू है 8/√3 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास पार्ट 5। अब पार्ट 6 लास्ट पार्ट है इसका। तो उसमें मैयर एंगल b दिया गया है 90 डिग्री, एक साइड दी गई है b इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट सिर्फ एक एंगल दिया गया है, दो साइड्स दी गई हैं। तो सबसे पहले हम 90 के एंगल को फिक्स रखते हैं, b इज इक्वल टू है 90 के एंगल के, इधर a लिख लेते हैं, इधर c। अब b के सामने स्मॉल b, c के सामने स्मॉल c, a के सामने स्मॉल a। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, एक साइड c फाइंड करनी है, मैयर एंगल a फाइंड करना है और मैयर एंगल c फाइंड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स दो साइड गिवन है, तो हम तीसरी साइड को निकाल लेते हैं। तीसरी साइड को निकालने के लिए हमारे पास एक आसान सा थ्योरम है, पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है b है, तो b लिख दिया। b का स्क्वायर इज इक्वल टू है बेस क्या है c स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है a है, तो a का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें। b की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू है c का स्क्वायर, क्योंकि c की वैल्यू नहीं दी गई।
अब a की वैल्यू क्या है, 6 है तो 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 इज इक्वल टू है c स्क्वायर एज इट इज। 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36, 6 आ रहा है 36 होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखें ये 36 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू है सी स्क्वायर के। अब 36 को माइनस करेंगे 100 में से तो आ जाएगा 64 इज इक्वल टू है सी स्क्वायर के। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और करके सी इस तरफ ले जाएं और 64 इधर ले आएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, सी इज इक्वल टू है, अब 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64, तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 8 सेंटीमीटर। सी हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर, सी कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के हम थीटा निकाल लेंगे, एंगल ए भी निकाल लेंगे, एंगल सी भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाते हैं, क्योंकि साइड्स तो तीनों ही हैं, हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एंगल को निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा हमारे पास क्या है, ए है, तो हम ए ले लेंगे। tan एंगल ए इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर क्या है, ए है, बेस क्या है, सी है, तो tan एंगल ए इज इक्वल टू है ए ओवर सी के। tan एंगल ए इज इक्वल टू है, ए कितना है 6 है, सी कितना आया है 8 सेंटीमीटर, तो 6 ओवर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड किया कैलकुलेटर पे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.75। tan एंगल ए इज इक्वल टू है 0.75। अब देखें हमें एंगल ए चाहिए, एंगल ए इधर ही रहेगा, tan इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स इज इक्वल टू है 0.75। अब हमने कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करके 10 प्रेस करेंगे तो हमारे पास tan इन्वर्स निकल आएगा, तो tan इन्वर्स हमारे पास जब 0.75 का लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 36.86। अब हमारे पास एंगल ए क्या आ गया 36.86। अब हमारे पास 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम राउंड ऑफ कर देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू है 36.8 को 9 कर देंगे राउंड ऑफ करके। ठीक है, एंगल ए भी हमारे पास आ गया 36.9 डिग्री, एंगल ए हमारे पास क्या था 90 डिग्री था। अब हम थर्ड एंगल को इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे, हमें पता है इंटीरियर सम्स जो होता है वो क्या होता है एंगल्स का 180, तो 180 में से हम जब इन दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे ए और बी को, तो हमारे पास सी आ जाएगा। 180 इज इक्वल टू मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी। अब 180 में से एंगल ए भी माइनस करना है, एंगल बी भी माइनस करना है। एंगल ए कितना है -36.9 करेंगे और माइनस ही 90 करेंगे एंगल बी इज इक्वल टू है मैयर एंगल सी के। अब मैयर एंगल सी कितना आ जाएगा, जब हम इन 180 में से इनको माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 53.1 डिग्री। तो यही हमारे पास है थर्ड एंगल। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।